अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही अहम लेक्चर है, यानी कि इसमें आपने पीएनआर बनाना सीखना है। ठीक है, यानी कि ये एक कंप्लीट लेक्चर है। समझ लें कि ये एक बैकबोन है। ठीक है, पीएनआर एक बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है, समझ लें ये एक पीएनआर है। जिसको पीएनआर बनाना आ गया, समझ लो उसको बेकस आ गया। ठीक है, जो पीएनआर बना सकता है वो समझ लें कि टिकट बुकिंग, रिफ़ंड सब कुछ कर सकता है। ठीक है, पीएनआर बनाने के लिए 5 स्टेप हैं। नंबर 1 जो है, मैं इधर लिखता हूँ साथ साथ। नंबर 1 हमारा स्टेप जो होगा वो अवेलेबिलिटी है, AVAIL, वेल ABILITY। ठीक है, जो नंबर 2 स्टेप होगा वो हमारा होगा वो है सीट सेलिंग। ठीक है, और जो नंबर 3 पे होगा वो हमारा स्टेप है नेम पासिंग। ठीक है, और जो हमारा नंबर 4 पे स्टेप होगा वो है बुकिंग को ओके करने का। ठीक है, ओके एयर बुकिंग। ठीक है, मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ ये, यानी कि एयर बुकिंग ओके करने का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो स्टेप है वो 5वां स्टेप है, वो है रिसीविंग फील्ड। ये 5 स्टेप हैं, एक पीएनआर में होते हैं। ठीक है, नंबर 1 मैं इधर ये ख़त्म करके लिख देता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ दोबारा से। नंबर 1 AVAIL, वेल ABILITY। जिसको ये 5 स्टेप आगे समझो कि उसको बेकस आ गया। ठीक है, ये 5 स्टेप हैं अवेलेबिलिटी के। ठीक है, ये अब हम इसमें सीखेंगे। मैं एक सिंगल पीएनआर बनाना सिखाऊंगा 1 वे का, जिसमें सिर्फ एक ही नाम होगा। ठीक है, पीएनआर एक फुटबॉल की तरह ही है। ठीक है, जहाँ से मर्ज़ी पकड़ लें और इसके अंदर चीज़ें एंटर कर दें और निकाल भी दें, जैसे कि आपने पीछे हमारे लेसन नंबर 4 में देखा था। ये 5वां लेसन है, इसमें मैं मुख्तलिफ तरीक़ों के पीएनआर बनाना सिखाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट को एक अवेलेबिलिटी रखता हूँ 125 लाहौर से दुबई चेंज की एमिरेट्स एयरलाइन पे चलते हैं। ठीक है, ये आपको ये कोड अच्छी तरह याद होना चाहिए। मैं सबसे पहले इसमें देखूंगा कि लाहौर से दुबई के लिए बैलेट क्लास कौन सी है। FQ लाहौर से दुबई नेम की EK। ये जो हम करते हैं इसका मतलब ये गारंटी है, नहीं तो आप यहाँ से ये भी लगा सकते हैं 25 सितंबर नेम की EK। ठीक है, तो हमारी ये 1 वे की क्लासेस हैं, तो लीमा क्लास वैलिड है। तो हम देखेंगे इसमें 25 सितंबर में लीमा क्लास है हमारे लिए। ठीक है, जो आप चाहते हैं कि आप 1 वे जा रहे हैं ना, तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, क्लास होल लाइन OW लगा लें। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 वे की क्लासेस शो होंगी, रिटर्न की क्लासेस नहीं शो होंगी। ठीक है, इस तरह लगा लें। अब हमने सीट सेल करना है, तो वो किस तरह करेंगे आपको बताया है कि अगर एक सीट सेल करनी है तो 01 लगाएंगे, एक सीट के लिए 2 करनी है तो 02, अगर 3 करनी है, 4 करनी है, 5 करनी है 05 लगाएंगे। एक टाइम पे 6 सीट्स सेल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो लाइन नंबर कौन सी में करनी है हमने, क्योंकि एमिरेट्स से लाइन है वो लाहौर से दुबई जा रही है, ये टाइमिंग है उसकी। ठीक है, ये इसका इक्विपमेंट है जिसमें बताया होता है कि कितनी सीट्स का जहाज़ है, इसमें कितनी सीट्स हैं। ठीक है, ये मास्क आपने पढ़ लिया 25 सितंबर को। ये एयरलाइन का नंबर है, जिस तरह के एक आपने गाड़ी का नंबर लगा होता है, इसमें एयरप्लेन का भी एक नंबर होता है, लाइसेंस होता है बकायदा इसका भी। ठीक है, उसके बाद हमने लीमा क्लास में 9 सीटें, हमने एक सीट पकड़ना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 01 लीमा 1, यानी कि 01
लीमा, फिर हमने 01 से ज़्यादा सीट 1 पकड़ लिया, लीमा से ज़्यादा लीमा पकड़ी है, और कौन सी लाइन से पकड़ी है? 1 नंबर लाइन से। ठीक है, ये भी लाहौर से, ये लाहौर खड़े हुए हैं जहाज़ 25 सितंबर को ऐसे ये लाइन पे खड़े होंगे। कतर एयरलाइन का भी ऐसे खड़ा होगा 4 नंबर लाइन में, ये लाइन लगी होगी इस तरह 5 जहाज़ों की। ठीक है, इसके बाद हमने एंटर करना है, तो अब देखिए हमारी सीट सेल हो गई है। ठीक है, 25 सितंबर लाहौर से दुबई, एमिरेट्स एयरलाइन ये है। सो नेम चेंज नॉट अलाउड। ठीक है, सो नेम आपको बताया था कि सेकंड नेम चेंज होता है, गिवन नेम, सो नेम ही चेंज होता। नेम की लगा के हम क्या करेंगे, फर्स्ट कर मैं नाम लिख लेता हूँ अली रज़ा मिस्टर। ठीक है, अवेलेबिलिटी भी हो गई, सीट सेलिंग भी हो गई, नेम पास भी हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपको 5वां स्टेप बताया था 9 फ़ोन 70 नेम की ओके, कि ओके से एयर बुकिंग हो जाएगी, 4 नंबर स्टेप है। ठीक है, उसके बाद हमने एक फ़ोन फील्ड है वो भी एंटर करनी है 9। ठीक है, 9 प्रेस करके इसमें फ़ोन फील्ड कैसे करती हैं, फर्स्ट को अली ABC ट्रैवल। ठीक है, मैं कोई नाम नहीं लिखता, ABC ट्रैवल। फ़ोन नंबर उसका फर्ज करें 055373025 है। ठीक है, अंदाजे के साथ ही। ठीक है, उसके बाद फिर हम 9 लिख के स्पेस देंगे, इसमें लिखेंगे कि जिस बिजनेसमैन का नंबर क्या है जिसकी ये ट्रैवल से इशू है, फर्ज करें उसका नंबर है मिस्टर ARFAN इरफान। ठीक है, उसका नंबर है 0313637907। ठीक है, और इसमें हम ये एक ही भी डाल दो कोई बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर फ़्लाइट्स रात के टाइम होती है, रात के 3:30 बजे की फ़्लाइट है, तो वो फिर फ़ोन ऑफिस तो क्लोज़ होंगे, तो फिर वो इस नंबर पे एयरलाइन वाले कॉल कर लेंगे जबकि इसकी टाइमिंग चेंज होगी इधर से। ठीक है, ये 3:10 पे जा रही हो सकता है ये 1 घंटा लेट हो जाए, डिले हो जाए, तो वो फिर आपको कांटेक्ट करके बताते हैं एयरलाइन वाले आपको। इसके बाद हमारा ये 1 वे का भी मैं बना रहा हूँ, इसके बाद मैं टर्न की भी आपको बनाना सिखाऊँगा। ठीक है, टर्न PNR किस तरह बनाते हैं। इसके बाद हमने फिर 9 आगे लिखना था पैक्स। ठीक है, पैसेंजर को एयरलाइन की ज़बान में पैक्स कहते हैं। ठीक है, CTC कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट उसका नंबर है 030029333622। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद रिसीव करना है, फर्स्ट को रिसीव करने वाले का नाम है 6 से रिसीव करते हैं, 6 आगे M डाल दें, शॉर्ट डाल दें, या ARFAN अरफान लिख दें। ठीक है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। आगे मैंने रिसीव कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, ER प्रेस करना है, ईजी राजर, चल कि यहाँ पे PNR हमारा एंड कर दो और PNR दे दो। जैसे मैं ER करूँगा तो हमारा जो बेकर्स का PNR है वो हमारे सामने आ जाएगा। ये नाम पास हो गया 1.1। ठीक है, ये बेकर्स का PNR आ गया, तो यहाँ पे एमिरेट्स एयरलाइन का PNR भी आएगा। जैसे मैं IR करूँगा तो हमारा एमिरेट्स एयरलाइन का PNR यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ER किया तो सिर्फ एंड और रिसीव PNR दिया है। जैसे मैं IR इग्नोर करूँगा तो मैं इसका मतलब दूसरा PNR भी हमारे सामने आ जाए IR। ठीक है, अब जब कोई भी काम करेंगे तो हम यहाँ से 5 मिनट बाद भी आके यहाँ से हम स्टार्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, IR करेंगे, आकर यही PNR हमारे सामने रिफ्रेश होके आ जाएगा। ठीक है, इस PNR को हम कहाँ देख सकते हैं ये मैं बता दूँ। इस PNR को हम एक वेबसाइट होती है एयरलाइन की, विल देर से सिर्फ बुकिंग हुई है, अभी सीट ओके नहीं हुई। ठीक है, अगर सीट ओके हो जाए चेक करना हो, 7 डिस्प्ले टोमी करूँगा तो इधर टिकट नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सीट ओके नहीं हुई तो हम ये चेक करेंगे ये PNR बन गया है दुरुस्त है। इसका टाइम लिमिट भी अभी इधर शो नहीं हुआ, नहीं तो मैं अभी आपको टाइम लिमिट भी लगा के दिखाता हूँ। 25 नंबर हम यहाँ पे फर्ज करें अगर टाइम लिमिट लगाना चाहता हूँ 70 अल्फ़ा W, उसको ये 25 नंबर का मैं लगा देता हूँ कि मैं 12
सितंबर को इसको ना आपने फाइनल कर देना, ठीक है। इसके बाद मैं फिर रिसीव करूँगा, जो भी चीज़ PNR के अंदर ऐड करनी है उसके बाद आपने रिसीव करना है। या वो कहता है पहले IR यूज़ करो फिर इसके अंदर टाइम लिमिट लगाओ, ठीक है। जब भी आपको बताया था IR करने के बाद कोई भी काम करना हो तो IR करने के बाद करना है। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा 70 अल्फ़ा W, फर्स्ट कर मैं कहता हूँ 12 सितंबर को आगे स्लाइड डाल लूँगा इसको, ओके तो मैं 12 सितंबर तक इसको होल्ड करके रखो सीट को, ठीक है। ये मैंने अपना थोड़ी देर बाद हो सकता है एयरलाइन का, ये देखिए मैंने अपनी टाइम लिमिट भी लगाया था लेकिन एयरलाइन का भी टाइम लिमिट आ गया। प्लीज़ एडवांस ट्रिगर, ठीक है। 4 सितंबर 9:30, ठीक है। 9 सितंबर को सुबह 9:30 बजे तक का टाइम है। मैं कहता हूँ नहीं मेरा अपना टाइम भी लगा दो कि मुझे मज़ीद टाइम दे दो। उससे पहले आपने ये इशू करना होता है टिकट, ठीक है। कि मैं 6M ARFAN, ठीक है, पूरा नाम लिखता हूँ। ये 6M बस मुझे मोहम्मद से मैंने शार्ट कर लिया हुआ है एक मोहम्मद, ठीक है। इसके बाद मैं फिर क्या करूँगा, रिसीव करने के बाद 6M ER करूँगा, फिर IR करूँगा तो हमारा PNR बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे ये PNR हम कहाँ से चेक कर सकते हैं। ये एयरलाइन का PNR है, याद रखें। डायरेक्ट एमिरेट्स डिस्प्ले के बाद ये एयरलाइन का PNR है, तो ये बेकस का है। इजी ऑरेंज राजर फादर नेवी एक्सरे, ठीक है। अगर कोई पूछे तो बेकस का PNR बता दो आपको कॉल पे, तो आपने ये बताना है। अगर वो कहेगा एमिरेट्स एयरलाइन का, जब भी आप टिकट कंफर्म कराना है एयरलाइन से, या तो आपने टिकट नंबर बताना है या एयरलाइन का PNR बताना, उन्होंने बेकस का नहीं वो पूछेंगे आपसे, ठीक है। ये देखो मैंने अभी टाइम लिमिट लगाया था, वो भी हमारा इसके अंदर एंटर हो गया, ठीक है। बस खुद के दे दिया उन्होंने टाइम, सुबह 9 बजे तक है, ठीक है। तो ये अगला उसने बताया कि एयरलाइन के मुताबिक ये 4 बजे तक है, ठीक है। एयरलाइन ने मज़ीद आपको टाइम दे दिया कि 4 बजे तक का एयरलाइन, आप इसको 9 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अब एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा कि विल्चुअली देयर www.virtualdeer.com। इस पर जितने भी हम बेकर्स के PNR बनाएंगे उसको उसकी बुकिंग चेक करने के लिए, यानी कि एक अच्छा फॉर्मेट लेने के लिए, एक अच्छा PNR को हम किस तरह इधर शो कर सकते हैं, इधर लिखेंगे। क्योंकि बेकर्स का तल्लक इसके साथ है, बेकर्स का और मीडियस का। जो एयरलाइन बेकर्स और मीडियस पे होती हैं वो उसका PNR हम इधर शो करेंगे। फॉर लास्ट नेम पैसेंजर का लिए है अली, ठीक है। लास्ट नेम से ज़्यादा है फर्स्ट नेम, क्यों अली रज़ा पासपोर्ट पे लिखा होगा तो आपने फर्स्ट नेम लगा देना। क्या लगाएंगे, अली लिखूँगा, वेट अटेनरी करूँगा तो हमारा एक अच्छा फॉर्मेट में आ जाएगा, जिससे यानी कि सबको इजी फॉर्म में समझ आ रहा होगा, ठीक है। लाहौर से दुबई, ये PNR उसने बता दिया कि एयरलाइन का PNR है जो हमने इधर लगाया था, ठीक है। इसमें ये कंफर्म है, क्लास लीमा है, ठीक है। ये नो स्मोकिंग है, सर मील सर्व किया जाएगा, स्टॉप्स यानी कि अंदर कोई स्टॉप नहीं आएगा कहीं, ठीक है। कहीं भी जहाज़ नहीं रुकना नहीं है, डायरेक्ट फ़्लाइट है। उसके बाद मैं इसका प्रिंट एटेनरी पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपने इसका प्रिंट निकाल देना है, ठीक है। अब अभी ये आ गया, ठीक है। एक इसका करेंगे, इधर भी वही शो होगा। ये देखो ये वो PNR वही है जो अब बेकस रिजर्वेशन का PNR है, ये एयरलाइन का PNR है, ठीक है। ये देखो यही है इजी राजर फादर नेवी एक्सरे, ठीक है। इजी ऑरेंज फादर नेवी एक्सरे ये एयरलाइन का। अगर हम एमिरेट्स की एयरलाइन की वेबसाइट पे जाएँ तो यहाँ पे जाके ये लिखें और ये नाम दें तो फिर हमारा ये बुकिंग है, सिर्फ बुकिंग है, ये बुकिंग कंफर्म है, ठीक है। ये एमिरेट्स एयरलाइन का ये क्या आ गया, इनका ये नंबर भी आ गया दुबई का, क्योंकि ये दुबई की एयरलाइन है, ठीक है। जब टिकट नंबर होगा तो यहाँ पे टिकट नंबर का भी एक आया होगा, ठीक है। जैसे ये इकानवी क्लास है, इधर एक टिकट नंबर का भी आना शो होगा, ठीक है। ये याद रखें ये, ठीक है। ओके गाइस, तो आप याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।
नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कि हमने वन वे का रिटर्न पी किस तरह बनाना है।